G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। भारत ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब दुनिया भर में अपनी धाक न जमाई हो और आधिकारिक तौर पर G20 देशों की अध्यक्षता मिलने के बाद तो ये भी साफ हो गया कि भारत की धरती पर होने वाला ये सम्मेलन दुनिया भर में अमन और शांति के संदेश की मिसाल पेश करेगा। जैसे ही हिंदुस्तान की जनता को इस बात का पता चला कि भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिल गई है तो किसी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देश की कई ऐतिहासिक इमारतों को दुधिया रोशनी से जगमगा दिया गया और देखते ही देखते देश भर में जश्न का माहौल तैयार हो गया, जिससे साफ हो गया कि दुनिया में भारत की बात सुनी ही नहीं जाती बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। जब पीएम मोदी के संयुक्त घोषणा पत्र से शांति का संदेश दिया, प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर जब G20 नेताओं को संयुक्त घोषणा पत्र से शांति का संदेश दिया तो G20 नेताओं ने उसे एकदम स्वीकार कर लिया। इस सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति संदेश को देश का आधार बनाकर कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मौका था जब बाली द्वीप पर इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रभावी नेता एक साथ जुटे थे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश का प्रतिनिधित्व मौजूदा हालातों में इस तरह से किया कि 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का ये मंच राजनीतिक मतभेदों पर संघर्ष से बच गया। भू राजनीतिक तनाव से जूझ रही दुनिया में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2 दिन के इस सम्मेलन में हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगात तो लेकर ही आए, साथ में G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संकल्प भी बन गया। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है।
ये राह नहीं थी इतनी आसान। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। हालांकि बाली में आयोजित इस G20 सम्मेलन की राह इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि इस मंच पर रूस यूक्रेन जंग पर सदस्य देश दो हिस्सों में बटे थे। वहीं दूसरा जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी से निपटने की जवाबदेही किसी मुसीबत से कम नहीं थी। उसी के साथ 17 नवंबर को नाटो के सदस्य देश पोलैंड में मिसाइल गिरने का मामला और साजिदा हो चला था। इस मंच पर सबसे बड़ा मुद्दा था अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधना। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी जरूरी था कि रूस यूक्रेन युद्ध से तनातनी के रिश्ते में बीच का रास्ता आखिर कैसे निकाला जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब करके दिखा दिया, क्योंकि ये समाधान और सहमति इस मुद्दे पर जरूरी थी। G20 में रूस के लिए प्रधानमंत्री का ये संदेश सबसे अहम माना गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंच पर कोई नेता ऐसे नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने मुलाकात ना की हो। चीन के राष्ट्रपति से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। इसके बाद शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर G20 2023 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं को लेकर दुनिया भर के नेताओं से बात की। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगाज तो शानदार रहा ही, साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से G20 की अध्यक्षता लेने के बाद भारत ने यह भी साफ कर दिया कि गांधी और बुद्ध की धरती पर होने वाला इस सम्मेलन से दुनिया को अमन और शांति का संदेश जरूर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।